एक माँ होने का हक तुम उसी वक्त खो चुकी थी गुड्डन, जब तुमने खुद अपने हाथों से हमारे बच्चे की जान ली थी। और उसकी मौत के साथ ही तुम एक पत्नी होने का हक और इस घर की बहू होने का हक भी खो चुकी हो। मैं अपने बच्चे की कातिल के साथ नहीं रह सकता। अगले 24 घंटे में मैं अंतरा से शादी करूंगा। किसी ने ना बिल्कुल सही कहा है, कुछ चीजें ना कभी नहीं पचती। एक कुत्ते को घी और दूसरा इंसान को इज्जत। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्लियर करो ना। थोड़ा सा बुरा कर देती, गुस्सा हो जाती हो। और अब मैं अच्छा बन के तुम्हारे आंसू पोंछे तब भी तुम गुस्सा हो रही हो। क्या है मतलब, तुम्हारी कोई डिफॉल्ट सेटिंग में गुस्सा लिखा हुआ है क्या? मतलब हाँ, एक्चुअली ना नहीं, पता है क्या, गलती मेरी है, मुझे भी समझना चाहिए ना। दुखी तो तुम होगी ना, ऑब्वियसली। I mean, देखा जाए तो कितनी दुख वाली बात है ना, तुम्हारा पति छोड़ गया ना तुम्हें। नहीं एक्चुअली, या ये कहूं कि मेरे बिछाए हुए जाल की वजह से तुम्हें उसे छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा। समझ सकती हूँ मैं, लेकिन नाराज होने का ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। क्या है ना, इस बार जो भी मैंने किया ना, वो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। मैं तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम दोनों का रिश्ता खराब करूंगी। मैंने कहा था कि मैं ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करूंगी। लेकिन ना मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा गुड्डन। मैं तो मतलब फूंक मारी और सब कुछ बिखर गया। इट वाज सो इजी। और सुनो, इस जली हुई गुड़िया से ना नजर जरा हटाओ, अपने बारे में सोचो। तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। अब तुम क्या करोगी? आई मीन, ये घर वाले तो तुम्हारे अब रहे नहीं, जिनका भार तुम ढो रही थी इतने सालों से। अब वो तो तुम्हारा भार ढोएंगे नहीं ना। अब तुम बेचारी अबला नारी क्या करोगी बताओ? अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती ना गुड्डन, पता मैं क्या करती? मैं अपना सामान पैक करती, सूटकेस में डालती और इस घर से निकल जाती। तो मुझे लगता है तुम्हें वैसे करना चाहिए। निकलो। बेटा, साइज और औकात देख के हाथ उठाना चाहिए। ये जो खेल चल रहा है ना यहाँ पे, वहाँ पे छोटे बच्चों को कोई काम नहीं है। इसलिए ना गेट लॉस्ट। ज़बान संभाल के बात करो अंतरा। ये तुम्हारी गलत फहमी है अगर तुम्हें लगता है कि मेरी गुड्डन दी अकेली है इसमें, क्योंकि मेरी गुड्डन दी अब अकेली नहीं, उनकी बहन है उनके साथ। एक परिवार के लोग एक दूसरे से नाराज हो सकते हैं लेकिन अलग नहीं हो सकते। और आज तक तुम्हारे कर्मों की सजा मैं अपनी दी को देती आई हूं, लेकिन अब नहीं। तुम्हारी औकात दिखाने का टाइम आ गया अंतरा। सारी सच्चाई मेरे आंखों के सामने आ चुकी है। गुड, अच्छी बात है ये तो। अब ना एक चीज बहुत अच्छे से समझना, गुड फॉर नथिंग की यूजलेस बहन, तुम ना मुझसे थोड़ी सी दूरी बनाए रखना, ओके? क्योंकि क्या है ना, लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना, तब मैं खतरनाक थी, बहुत खतरनाक। लेकिन इस बार छोड़ो चुटकी को अंतरा, छोड़ो। इस बार मैं जानलेवा हूं। छोड़ो, हमने कहा। सीखो, अपनी बड़ी बहन से कुछ सीखो। देखो कैसे गुस्से को पी के कंट्रोल करके तुम्हारी जान की भीख मांग रही है वो मुझसे। और तुम भी ना अपने इस गुस्से और अपनी जुबान को कंट्रोल में रखना। और दो बाय दो की औकात की चादर के अंदर छुप के रहना, क्योंकि गलती से कोई शरीर का पार्ट बाहर निकल गया ना तो मैं काट दूंगी। यार तुम दोनों ना बहुत पकाते हो मुझे। मतलब मेरी शादी आफ्टर लुक प्रिटी, मुझे अपना ध्यान रखना चाहिए, यू नो। ये स्ट्रेस मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। मैं जाती हूँ। I'm sorry दीप, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अंतरा के बताने के बावजूद मैं आपको ब्लेम करती रही और अपनी नाराजगी में पता नहीं क्या क्या कर बैठी। यहाँ तक कि
हमारे रिश्ते को भी खत्म करने की कोशिश की, आप पे बंदूक तानी, आप पे गोली चलाई। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। बोले साहब प्लीज। सोते जागते उठते बैठते हमेशा यही सोचती थी कि कैसे आपको तकलीफ पहुंचाऊं, कैसे आपको हर्ट करूं। गच्ची को तो खो चुकी थी और ये सब उठपटांग हरकतें करने के बाद मैं आपको भी खो रही थी। उस अंतरा ने इतना तेजाब भर दिया ना मेरे दिमाग में कि वो तेजाब हमेशा आप पे छिड़कती रही और अब पल पल जलती रही थी। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। ये आप क्या कर रही है? क्योंकि मैंने एक ऐसी दी को तकलीफ पहुंचाई जो मेरी माँ, मेरी सहेली, मेरी रक्षक, मेरी सब कुछ थी। सॉरी दी, नहीं दी, मैंने बहुत गलत किया है। आप टेंशन मत लीजिए, आप इसमें अकेले नहीं हैं। आपकी बहन है आपके साथ और वो अंतरा ना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ठीक है, मैं हूं आपके साथ। आज घर में अंतरा जी और एजे की हल्दी है। कोई भी चूक हुई ना, तुम सबकी नौकरी खतरे में। सारे काम अच्छे से होने चाहिए। हाँ, चलो जाओ बता दो सबको। अरे ये कौन लेके जाएगा? काम ही नहीं करना इनको। सारे काम अच्छे हो गए। मैम ये हल्दी में उपटन भी मिला दिया है। बहुत अच्छा काम किया तुम लोगों ने। अब एक काम करो, जाओ कुछ मीठा बनाने की तैयारी करो। अब मन में भले ही कड़वाहट हो, लेकिन जुबान से मिठास टपकनी चाहिए ना, है ना? जी। अरे जाओ, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। खड़े हो यहीं पर ही, हाँ हाँ कर रहे हो। यहाँ सब क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? अरे हल्दी की तैयारी हो रही है दादी। मैं जानती थी। याद नहीं आपको एजे ने क्या कहा था? 24 घंटे के अंदर वो अंतरा जी से शादी करना चाहते हैं। तो उस हिसाब से हल्दी का वक्त अभी शुरू हो गया और रात को शादी। मुझे पता था आप सब लोग भूल जाएंगे। वो तो मैं हूँ जो सारा हिसाब किताब रख के बैठी हुई थी, वरना निकल गया होता ना मुहूर्त अभी। हाँ, अरे दादी, मैं भी तो इस घर की, परिवार की बहू हूँ। थोड़ा फर्ज तो मेरा भी बनता ही है ना। जिस गुस्से से कल अक्षत ने शादी के लिए हाँ कहा है ना, उसी गुस्से से मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा है। इस घर की छोटी बहू हो ना तुम, इतनी बदतमीज। और ये सब क्या है? हाँ, शादी की तैयारियां, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। और माँ प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। मैं जानती हूँ कि गुड्डन की जगह इस घर में क्या अक्षत की जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। आई नो दैट। किस जगह की बात कर रही हैं आप अंतरा जी? उस जगह की जहां गुड्डन ने फायदा उठाया। एजे का, इस परिवार का कितना नुकसान करवा दिया उसने। हंसते खेलते पूरे परिवार को उजड़ा चमन बना के रख दिया, और आप उसकी जगह की बात करती हैं। मैं मानती हूं कि एजे गुड्डन से बेशुमार प्यार करते हैं अंतरा जी, पर गुड्डन ने क्या किया? एजे के प्यार की बत्ती बनाकर उसको जला दिया, और उस जलती हुई आग से पूरे घर को जला के रख दिया उसने। अंतरा जी, सबकी खुशियां, सबके सुख चैन उस लड़की ने छीन लिए हैं, बर्बाद कर दिया उस गुड्डन ने। मेरे हिसाब से तो वो इस घर में रहने लायक ही नहीं है। सरू बहू, लेकिन मैंने भी कोई कम पाप नहीं किए। पर आपको उन पापों का अफसोस तो है ना, प्रायश्चित करना चाहती है ना आप। पर वो गुड्डन, वो तो ये मानना भी नहीं चाहती है कि उससे कुछ पाप भी हुए हैं एजे के साथ, इस घर के साथ, यहाँ तक कि वो अपने बच्चे को भी खा गई। जानती है क्यों? क्योंकि इन सबसे बड़ा ना उसका ईगो है। मेरे हिसाब से तो एजे का आपसे शादी करने का फैसला बिल्कुल करेक्ट है। जब आपसे शादी हो जाएगी ना, तो देखिएगा उसको अकल आ जाएगी, तब वो समझेगी सारी। कब से देख रही हूँ बक 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 ये जा रही है। अब ना तो तू कोई एक शब्द भी बोलेगी और ना ही इस घर में कोई शादी होगी। बंद करो ये तैयारियां वैयारियां, ये मेरा फैसला है। तैयारियां नहीं रुकेंगी माँ।
सरस्वती बहू जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है माँ। गुड्डन को ना ही अपनी गलती का एहसास है और ना ही उस गलती का पछतावा। अब इन दोनों ही सूरतों में गुड्डन अब इस घर की सास होने का हक पूरी तरह से गंवा चुकी है। इसलिए आज हल्दी भी होगी और रात को शादी भी। लेकिन लल्ला, माँ प्लीज मुझे बोलने दीजिए। अंतरा जैसी भी हो माँ, लेकिन उसने अलीशा को नहीं मारा है। जानता हूं मैं, इनफैक्ट अलीशा की मौत के बाद अंतरा काफी बदल गई है। अब जो भी है वो यही है, इसलिए बेहतर होगा कि आप सब इन्हें एक्सेप्ट कर लें। अंतरा, जाकर हल्दी के लिए तैयार हो जाओ प्लीज। अंतरा, मैंने कहा जाकर हल्दी के लिए तैयार हो जाओ प्लीज। इट्स अ रिक्वेस्ट। सरस्वती बहू, प्लीज गो एंड मेक श्योर कि अंतरा टाइम से रेडी हो जाए। माय प्लेजर। देखिए, 1760 कामों के बाद अब जाके सजावट पूरी हुई है। और देखिए ना कैसे सब लोग तैयार होके आए हैं। लग रहा है ना हल्दी का मुहूर्त शुरू हो गया है। बस अब हल्दी लगा दी जाए तो काम पक्का हो जाएगा, है ना? आइए अंतरा जी, चलिए आइए। अरे ये जी आ गए। दादी, ये लीजिए, हल्दी की रस्म शुरू करिए। दादी, आप घर की बड़ी है ना, और आपके बेटे की हल्दी है। दादी लीजिए ना। क्या हुआ माँ? हल्दी लीजिए और रस्म शुरू कीजिए ना। सब लोग इंतजार कर रहे हैं, प्लीज। मुझे नहीं पता गुड्डन सही है या सबूत सही है, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अक्षत जो कर रहा है वो सही नहीं है। मेरा दिल इस हल्दी की रस्म को मानने को तैयार ही नहीं है। हे कान्हा, तू ही कोई रास्ता दिखा। क्या करूँ मैं? कैसे समझाऊँ अपने जिद्दी बेटे अक्षत को? दादी, अब तो एजे ने भी बोल दिया है। ये लीजिए और हल्दी की रस्म शुरू करिए। रुक जाइए। माना कि माँ जी हमारे घर में सबसे बड़ी है और हर चीज में पहला हक माँ जी का ही बनता है, लेकिन कई बार रीति रिवाज पलट देने से ना उनकी अहमियत बढ़ जाती है सरूबो। इसलिए आज इस हल्दी की रस्म में
पहली हल्दी वही लगाएगा जिसे इस हल्दी की रस्म में सबसे ज्यादा खुशी हो रही है, यानी कि हम। जिंदल साहब को पहली हल्दी उनकी गुड्डन लगाएगी। अपने पति को तो हल्दी लगा दी हमने, लेकिन जिस औरत से वो शादी कर रहे हैं उसे हल्दी लगाना गुड्डन की शान और ईमान दोनों के खिलाफ है। हल्दी मुबारक हो जिंदल साहब। घमंड तो देखो, गलती भी खुद करे, पूरे परिवार के सामने तेवर भी दिखाए और चलती बने। हद होती है। नीचे जो हुआ वो क्या था गुड्डन? क्या चाहती हो तुम? तुम्हें लगता है कि मुझे ये हल्दी लगाकर तुम बहुत महान बन जाओगी? सबकी नजरों में बहुत बड़ा बनना चाहती हो तुम? साबित क्या करना चाहती हो तुम? हमने वही किया जो आप साबित करना चाहते थे। और साबित क्या, आप ही तो मनाना चाहते हैं सारी रस्में। हल्दी की रस्म पूरी करना चाहते थे ना, हमने कर दी। मुझे इतना भी पुश मत करो गुड्डन कि मैं दोबारा फिर कभी हमारे करीब नहीं आ सके। फैसला तो आप कब का ले चुके हैं जिंदल साहब। और बिल्कुल सही फैसला लिया है मैंने। तुम्हें क्या लगता है कि अंतरा गलत है? मैं जो कर रहा हूं वो भी गलत है। तो फिर सही कौन है गुड्डन? कौन है सही? तुम, वो जिसने हमारे बच्चे की जान ले ली। जवाब दो। क्या जवाब दें आपको? क्या साबित करें आपके सामने? साबित वहां किया जाता है जिंदल साहब जहां कुछ गुंजाइश बची हो। यहाँ सब खत्म हो गया। हमारे बच्चे की जान लेकर तुमने हर गुंजाइश खत्म कर दी गुड्डन। अब कुछ नहीं बचा है हमारे बीच। पता है, अगर मैं चाहता ना तो शायद तुम्हारे इस गुस्से में किए गए पाप को माफ कर पाता, पर नहीं। सच तो यह है गुड्डन कि मैं तुम्हें माफ करना चाहता ही नहीं हूं। नहीं भुलाना चाहता हूं मैं इस दर्द को जो तुमने मुझे दिया है।
तो हमें भी बहुत मिले हैं जिंदल साहब। आपको पता है सबसे ज्यादा दर्द कब पहुंचा हमें? कि आप हमें जानते हुए भी, हमें अच्छे से पहचानते हुए भी, आपने तो देखा है ना हमें और अलीशा को करीब से, उसके बाद भी आपने हम पर शक किया। बात है ना अब हमारे रिश्ते की बची ही नहीं, बात है ना अब माँ शब्द की है। आपने उसकी पवित्रता पर शक किया, अपनी गुड्डन पर शक किया आपने। अब बात उस शक को और उस कलंक को मिटाने की है जिंदल साहब, ताकि आज के बाद कोई भी माँ शब्द पर उंगली ना उठा सके। ठीक है गुड्डन, तुमने आज तक कहा किसी की समझी है जो आज मेरी समझोगी। आज रात शादी होने तक का समय है तुम्हारे पास, तब तक तुम्हें जो साबित करना है तुम कर दो। एक बार जो ये शादी हो गई ना गुड्डन, उसके बाद तुम्हारी किसी भी बात का कोई मतलब बचेगा ही नहीं। We will be over forever, गुड्डन। ठीक है जिंदल साहब, आज रात के बाद आने वाला कल का सवेरा हमारी जिंदगी में एक नया मतलब लेकर आएगा, जब आप हमारी बात समझेंगे भी और मानेंगे भी। ये गुड्डन माँ का वादा है आपसे जिंदल साहब।